Okay, so we will continue with linear equations in one variable, and we will continue with the word problems out here. So we will look at all the word problems and we'll solve them one by one. ठीक है? Okay, so यहाँ पे देखो एक word problem में दिया हुआ है in a 2-digit number. So basically the number is of 2 digits. ठीक है? 2 digits से number बना हुआ है. The digit at the tens place is twice the digits at the units place. अभी देखो जब भी आप नंबर लिखते हो, कोई 2 डिजिट नंबर है, लेट्स से आई राइट 35, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आपने बचपन में पढ़ा है राइट? इसको हम कैसे लिखते हैं? 3 × 10 + 5 ऐसा लिखते हैं कि नहीं? 2 डिजिट नंबर का यही होगा. 3 डिजिट नंबर का क्या होगा? 3 × 100 + 5 × 10 + 1 × 6 लेट्स से. ठीक है, तो ये फॉर्मेट है. ठीक है, 2 डिजिट नंबर का. तो आपके यूनिट्स प्लेस का एक डिजिट होगा और आपके टेंस प्लेस का एक डिजिट होगा. ठीक है, so in a 2-digit number the digit at the tens place is twice the digits at the units place. तो आप यहाँ पे क्या मान लेंगे? let the digit at the units place, let the digit at the units place be x. Let the digit at the units place be x. ठीक है, so therefore the digit at the tens place ये कितना हो जाएगा बोलो? इज कितना हो जाएगा? यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, इन अ 2 डिजिट नंबर द डिजिट एट द टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस. तो ये 2x हो जाएगा, है कि नहीं? क्लियर है? क्लियर है? द डिजिट विल बी ट्वाइस. ओके, तो नंबर क्या हो जाएगा बोलो? एनीवन बोलिए नंबर क्या हो जाएगा? मैंने आपको फॉर्मेट दिया है, देखो ऊपर फॉर्मेट दिया है आपको. अगर 2 डिजिट्स हैं 3 और 5 और इससे आप एक नंबर बना रहे हैं 35, तो नंबर क्या हो जाएगा? 3 × 10 + 5. क्लियर? तो यहाँ पे नंबर क्या हो जाएगा? एनीवन? क्विक पीपल, इजी. अरे फॉर्मेट देखो ना बाबा, ये क्या है? ये क्या है आपका? टेंस डिजिट है. ठीक है, सो दिस विल बी 2x × 10 प्लस यूनिट्स डिजिट दैट इज x. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 20x + x, सो दैट विल बी 21x. क्लियर? समझ में आ रहा है? ये 21x हो गया आपका नंबर. ओके, सो ये आपका नंबर हो गया. देयरफॉर द नंबर इज 21x. ठीक है, if the number is obtained by interchanging the digits is added to the original number, the sum is 66. ठीक है, ओके. अभी देखो हम इंटरचेंज कर रहे हैं, तो therefore the number obtained by interchanging the digits, by interchanging the digits, the number obtained by interchanging the digits कितना हो जाएगा बोलो? कितना हो जाएगा बोलो? अगर देखो 35 का मैं 53 कर रहा हूं, ये होता है इंटरचेंजिंग ऑफ डिजिट्स. तो इसका मतलब जो आपका 3 × 10 + 5 था, अभी क्या हो जाएगा? 5 × 10 + 3. सो आपका यूनिट्स डिजिट बन गया टेंस डिजिट एंड टेंस डिजिट बन गया यूनिट्स डिजिट. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बोलो? नंबर ऑब्टेन्ड बाय. तो आपका यहाँ पे टेंस डिजिट क्या है? सॉरी, यूनिट्स डिजिट क्या है? यहाँ पे टेंस डिजिट 2x था, तो अभी ये क्या बन जाएगा? ये यूनिट्स डिजिट बन जाएगा. तो प्लस 2x × 1. ठीक है, प्लस 2x × 1 और यहाँ पे x × 10. 1 ना लिखेंगे तो भी चलेगा. ठीक है, सो व्हाट विल बी दिस न्यू नंबर? 10x + 2x. सो दिस विल बी 12x. ठीक है, क्लियर है? ये हो जाएगा नंबर. ओके, सो नाउ if the number obtained by interchanging the digits, so this is the number which is obtained by interchanging the digits, is added to the original number. Original number क्या है आपका? 21x. This is the original number plus the number obtained by interchanging the digits, that is 12x. This is equal to how much? 66. क्लियर है? समझ में आ रहा है? सो so, कितना हो जाएगा बोलो? 2 + 1 3, 2 + 1 3, 33x = 66 हो गया. तो 33 × x = 66. सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 66/33 दैट इज 2. ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? 2. तो आपका नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? देयरफॉर यूनिट्स डिजिट क्या हो गया? यूनिट्स डिजिट कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी 2, है ना? टेंस डिजिट क्या हो जाएगा? ओरिजिनल नंबर में टेंस डिजिट क्या हो जाएगा? 2 × 2 दैट इज 4. सो देयरफॉर नंबर क्या हो जाएगा? देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा बोलो? ओरिजिनल नंबर विल बी इक्वल टू 4 × 10 + 2 दैट्स गोइंग टू बी 42. क्लियर है? अभी आप चाहे तो वेरीफाई कीजिए यहाँ पे. तो इज द टेंस डिजिट ट्वाइस द यूनिट्स डिजिट? यस इट इज. ओके, अभी अगर हमने इसका रिवर्स ऐड किया, देखो इसका रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 24.
और इन दोनों को सम करेंगे तो 66 आ रहा है. सो योर इक्वेशन इज करेक्ट, योर सम इज करेक्ट. क्लियर है, समझ में आ रही है? ओके चलिए इसको देखते हैं. सम टिकट्स ऑफ ₹200 एंड सम आर ऑफ ₹100. कुछ टिकट्स किसी शो के ₹200 के हैं और कुछ टिकट्स किसी शो के ₹100 के हैं. ठीक है. ऑफ अ ड्रामा इन अ थिएटर वेयर सोल्ड द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹200 was 20 more than the number of tickets of ₹100. The number of tickets of ₹200 sold was 20 more than the number of tickets sold for ₹100. The total number received by that theater by sale of tickets was 37,000. ठीक है. Find the number of ₹100 tickets sold. ठीक है. तो देखो ₹200 टिकट जो सोल्ड है वो ज़्यादा है, 20 मोर देन द नंबर ऑफ टिकट्स फॉर 100. तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, लेट द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड फॉर ₹100 बी इक्वल टू x. लेट द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड फॉर ₹100 बी x. ठीक है. ओके. एंड द नंबर तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड फॉर ₹200. ये कितना हो जाएगा बोलो, ये कितना हो जाएगा, 20 मोर देन मतलब 20 हो गया, मोर देन द, ठीक है, द नंबर ऑफ टिकट्स फॉर ₹200 सोल्ड वाज 20 मोर देन द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड फॉर 100. तो ये हो गया x प्लस 20. ठीक है. क्लियर है. अभी अमाउंट तो आपका देखो x टिकट्स आर ऑफ ₹100. तो अमाउंट अर्न फ्रॉम सेल कितना हो जाएगा बोलो, अमाउंट अर्न फ्रॉम सेल x टिकट्स है और हर एक का वैल्यू कितना है 100. सो दिस विल बी x इंटू 100. ठीक है. क्लियर है. और x प्लस 20 टिकट्स है और हर एक की वैल्यू कितनी है 200. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, x प्लस 20 इंटू 200. ये दोनों का सम मिलाकर कितना आ रहा है 37,000. दैट इज द नंबर ऑफ टिकट्स दैट हैव बीन सोल्ड. सो ये हो गया आपका 37,000. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. ओके. सो दिस विल बी 100x प्लस 200x प्लस 2 2s are 4 1 2 3 4,000. ठीक है. ये हो गया आपका 37,000. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है? 100x प्लस 200x कितना हो गया बोलो, 300x. और इस 400 को अगर हम 4,000 को उधर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 33,000. उसको उधर लेकर जा रहे हैं ना हम. 37 माइनस 4,000 कितना हो जाएगा 33,000. सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, इसको हम डिवाइड कर लेंगे 33,000 बाई 300. ठीक है. ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना हो जाएगा बोलो 3 11 110. तो आपका भाई साहब कितना हो गया, देयरफॉर नंबर ऑफ, यहाँ पे यही पूछा है ना, टोटल अमाउंट रिसीव, फाइंड द नंबर ऑफ ₹100 टिकट सोल्ड. तो हमने x माना था, देयरफॉर नंबर ऑफ ₹100 टिकट्स सोल्ड, ₹100 टिकट्स सोल्ड इज हाउ मच, ₹100, सॉरी रुपीज़ क्यों होगा, 110 होगा. ठीक है. तो अभी देखो, अगर आपको इस सवाल को देखना है कि वेदर यू हैव डन इट करेक्टली और नॉट, आप इसको रफ में कर लेंगे. देयर इज नो नीड टू डू इट इन फेयर. ठीक है. सो लेट्स से आपके ₹100 टिकट सोल्ड से कितने हो गए, आपके ₹100 टिकट सोल्ड इज 110 और 110 इंटू 100 कितना हो जाएगा 11000. 11,000 इसमें से आ गया. ₹200 टिकट सोल्ड कितना हो जाएगा बोलो, 110 प्लस 20, राइट. सो दिस विल बी 130 एंड 130 इंटू 200 इंटू 2000, हाँ सॉरी 200, सॉरी. ठीक है. तो कितना हो गया ये 26,000. इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ रहा है बोलो 37,000. इज इट द टोटल वैल्यू, इज इट द टोटल वैल्यू. सो इट इज अ करेक्ट आंसर. क्लियर, समझ में आ रहा है ये. चलिए. ओके. ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, कंसेक्यूटिव है और नेचुरल नंबर्स है, मतलब एक के बाद एक है. नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है, ये आप याद रखिए. ठीक है. ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, जस्ट वन मोमेंट पीपल. Okay, of the 3 consecutive natural numbers, 5 times the smallest is 9 more than 4 times the greatest number. Find the numbers. ठीक है. तो आपने यहाँ पे मान लिया let x be the smallest
लेट x बी द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, 3 नंबर है, 3 नंबर है, राइट। तो इसके बाद वाला नंबर क्या होगा बोलो? x प्लस 1। ठीक है, सो देयरफॉर x प्लस 1, और उसके बाद वाला x प्लस 2 आर द अदर 2 नंबर्स, आर द अदर 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, अदर 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है पीपल? ठीक है, दिस विल बी द अदर 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे क्या है बोलो? x। तो 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज 9 मोर देन 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर। तो 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 9 मोर देन, मतलब हो गया 9 प्लस, जो लिखा है वही लिखते जाओ, आराम से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 9 मोर देन 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट कौन सा होगा? ऑब्वियसली ये वाला x प्लस 2। ये हो गया आपका इक्वेशन। अभी इसको सॉल्व करके आपको वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको हम। तो ये हो गया आपका 5x इज इक्वल टू 9 प्लस 4x प्लस 8। ठीक है, इस 4x को लाइक टर्म्स को आप एक साइड में कर लीजिए, तो x वाले सारे टाइम्स क्या होंगे? लाइक टर्म्स होंगे। ठीक है, सो वी हैव 5x माइनस 4x। बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 17। ये लाइक टर्म्स है ना, आप 9 को इससे ऐड नहीं कर सकते हैं, ये अनलाइक टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया 9 प्लस 8 17। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई बोलो? 17। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो इसका मतलब व्हाट, फाइंड द नंबर्स। तो व्हाट आर द नंबर्स? 17, 18 एंड 19 आर द नंबर्स। क्लियर? चलो अभी हम इसको देख लेते हैं, क्या ये फुलफिल कर रहा है गिवन कंडीशन को। ठीक है, 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब 5 इंटू 17 कितना हो जाएगा बोलो? 85। अभी 9 मोर देन 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब 9 इंटू 19। ठीक है, कितना हो जाएगा बोलो? 9 इंटू 19 हो गया आपका 76 प्लस 9, सो दैट इज 85। आर बोथ दीज इक्वल? दे आर। क्लियर? समझ में आ रहा है ये? सो दिस इज बेसिकली फुलफिलिंग द कंडीशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? एनी क्वेश्चंस, डाउट्स? नो? आगे बढ़ा जाए? चलिए भाई साहब बढ़ते हैं। ठीक है, राजू सोल्ड अ बाईसाइकिल टू अमित एट 8% प्रॉफिट। ठीक है, 8% प्रॉफिट। अमित रिपेयर्ड इट स्पेंडिंग ₹54। तो उसने रिपेयर कराया उसको और उसमें 54 रुपीज़ लगे। देन ही सोल्ड द बाईसाइकिल टू निखिल फॉर ₹1134 विथ नो लॉस एंड नो प्रॉफिट। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल फॉर विच राजू परचेस्ड इट। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस क्या होता है? अरे बच्चा पार्टी बोलो, जल्दी बोलो। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, है कि नहीं? नहीं, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? कॉस्ट प्राइस इनटू परसेंटेज प्रॉफिट, ऐसा भी लिख सकते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट राजूज, ठीक है, लेट राजू परचेस द बाईसाइकिल फॉर रुपीज एक्स, क्योंकि हमको यहाँ पे मालूम नहीं है ना राजू ने कितने में परचेस किया है। तो राजू का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा बोलो? देयरफॉर राजूज सेलिंग प्राइस ये कितना हो जाएगा बोलो? x प्लस एक्स इंटू 8/100। ये है ना, देखो ये फॉलो कर रहे हैं हम। सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस इंटू परसेंटेज प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस इंटू परसेंटेज प्रॉफिट, यहाँ पे हो गया 4 2 ज़ा 8, 4 25 ज़ा 100। सो दिस विल बी x प्लस 2x/25। सो दिस विल बी हाउ मच? ये हो गया 25, यहाँ पे 25x प्लस 2x। हाउ मच आर यू गोइंग टू गेट? 27x/25। ये हो गया क्या? राजू का सेलिंग प्राइस। और राजू का सेलिंग प्राइस और अमित का कॉस्ट प्राइस एक ही होगा, है कि नहीं? राजू जितने में बेच रहा है अमित उतने में ही तो खरीद रहा है। ठीक है, तो दिस राजू सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू अमित्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ओके। अभी देखो अमित ने उसमें और 54 रुपये खर्चा किया। ठीक है, तो अमित का टोटल सीपी कितना हो गया? ये तो हो गया राजू के साथ। अमित का टोटल सीपी कितना हो गया बोलो?
भाई खर्चा किया ना उसमें, तो 27x/25 प्लस 54, ये हो गया इसका अमित का टोटल कॉस्ट प्राइस। और ये निखिल को बेच रहा है कितने में, 1134 में, विथ नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस का कितना क्यों होगा, मतलब कब होगा सिचुएशन? मतलब अमित ने उसको दिया, उसने खर्चा किया, दोनों का ऐड करके निखिल का प्राइस। अरे मैं बोल रहा हूँ कि नो प्रॉफिट और नो लॉस का सिचुएशन कब आता है? आप जिस चीज़ को जिस पैसे से खरीदते हो, अगर उसी में बेच दिया आपने, तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, ठीक है। तो आपका यहाँ पे फॉर अमिट्स नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, फॉर अमिट्स नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, अगर अमित का नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है तो अमिट्स टोटल सीपी शुड बी इक्वल टू, जितना उसका टोटल सीपी है, ठीक है, इज एसपी, अमिट्स एसपी, एमिट्स सेलिंग प्राइस टू निखिल, है कि नहीं? क्लियर है? ये होगा ना, यही होगा कंडीशन, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब, इसको हम करती है, ठीक है। ओके सो ना लेट्स राइट आउट द वट एवर वी हैव गॉट, ठीक है। तो अमित का भाई साहब टोटल सीपी कितना हो गया, 27x/25 प्लस 54, और अमित एसपी टू निखिल कितना है, 1134 है, राइट, 1134। इफ आई टेक दिस 54 हेयर, इट विल बी सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि इस तरफ प्लस है, तो ये हो गया आपका 54, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 27x/25। क्या ये समझ में आ रही हैं चीज़ें भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 27x/25 इज इक्वल टू 0, 8 + 5 13, यहाँ पे हो गया आपका 0, ठीक है, 1080 हो गया ये, ठीक है। तो आपका x कितना आ जाएगा बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है। 27 × x, अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, व्हाट वुड विल गेट, 27x × 1 हो गया 27x, दिस विल बी 25 × 1080। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 25 × 1080/27। क्लियर है? ओके इसको अगर आप देखोगे, 9 3 = 23, 9 12 = 108 होता है, 9 3 = 27, 3 40 = 12, ठीक है। तो 25 × 4 करोगे कितना आ जाएगा बोलो, 100, और इसका एक 0। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली राजूज परचेज प्राइस। अब चाहे तो इस सवाल को देखो, तो देयरफॉर आपने यहाँ पे राजू का यही माना था ना, सो हम यहाँ पे बोलेंगे राजूज परचेज प्राइस इज, ठीक है, राजूज परचेज प्राइस फॉर द बाईसाइकिल, राजूज परचेज प्राइस फॉर द बाईसाइकिल इज ₹1000। क्लियर है? राजूज परचेज प्राइस फॉर द बाईसाइकिल इज 1000। ओके अभी अगर आपको इसको करना है, देखो राजू का, अब अगर आप इसको कर रहे हैं तो राजू ने सेल किया कितने को, अमित को, एट 8% प्रॉफिट। तो राजू का एसपी बताइए, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है। दिस विल बी 1000 × 8/100, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो ये राजू का हो गया भाई साहब सेलिंग प्राइस, ठीक है। अभी अमित ने इसको खरीदा और इस पर कितना इन्वेस्टमेंट किया, 54 रुपीज़, ठीक है। तो इसका कितना आ रहा है, देखो 4 8 + 5 13 1134। देखो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 1134, और इसी प्राइस में इसने निखिल को बेचा, तो इसका नो लॉस नो प्रॉफिट वाला सिचुएशन फुलफिल हो रहा है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्लियर है? ओके A cricket player scored 180 runs in the first match and 257 runs in the second match. Find the number of runs he should score in the third match so that the average of runs in the 3 matches is 230. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये एवरेज कैसे निकालते हैं, ऐड कर दो और डिवाइड कर दो बाई 3, ठीक है। ओके सो लेट द नंबर ऑफ रन्स let the number of runs scored by the cricket player, let the number of runs scored by the cricket player
in the third match, cricket player in the third match be x. ठीक है, let the number of runs scored by the cricket player in the third match be x. तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलो, 180 प्लस 257 प्लस x बाई 3, ये हो जाएगा एवरेज. दिस इज इक्वल टू 230. क्लियर? ओके, हम इस पूरे को क्या करेंगे भाई साहब, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस विल बी 180 प्लस 250 प्लस x. ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू 230, सॉरी 257 है ना, 257. ओके, 257 प्लस x इज इक्वल टू 230 इंटू 3. कितना हो गया बोलो, ये 0 3 ज़ा 0, 3 3 ज़ा 9, 2 3 ज़ा 6. यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 7 इसका ऐड, 8 प्लस 5 13, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4. आर वी गेटिंग 437? 8 प्लस 5 13, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4 प्लस x इज इक्वल टू दिस मच. सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 690 माइनस 437. ठीक है, सो यहाँ पे 7 प्लस 3 हो गया 10, 9 से 8 से 3 गया 5, 6 से 4 गया 2. ठीक है, तो इसका भाई साहब कितना होना चाहिए, 253. तो आपका आंसर x में नहीं आएगा. ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा, देयरफॉर, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ रन्स, देयरफॉर द नंबर ऑफ रन्स scored, the number of runs scored by the player in the third match, should be 253. Are we clear on this one people? समझ में आ रही है? Okay. Sudhir's present age is 5 more than 3 times. आप क्या कर रही हैं आप? You're not paying attention. Why? You're making drawings. Sudhir's present age is 5 more than 3 times the age of Viru. कोई इंटरेस्ट नहीं है? हाँ? It doesn't seem to be. Anil's age is half that of Sudhir. Sudhir's present age is 5 more than 3 times the age of Viru. Viru के age के 5 more than 3 times the age of Viru. Anil's age is half that of Sudhir. If the ratio of the sum of Sudhir's and Viru's age to 3 times the Anil's age is 5/6, then find Viru's age. किसी एक को पकड़ लो. ठीक है, so let's say let Viru's age be x. ठीक है, now यहाँ पे देखो पहले क्या है, Sudhir's present age is 5 more than 3 times the age of Viru. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, Sudhir's age, therefore Sudhir's age कितना हो जाएगा बोलो, this is, जो लिखा है वही लिखते जाओ, 5 more मतलब 5 plus 3 times the age of Viru. Viru का एज कितना माना है आपने, 3x. तो ये हो गया आपका सुधीर का एज. ठीक है, इसको हम उल्टा करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x प्लस 5 लिखो या 5 प्लस 3x. अनिल्स एज इज हाफ दैट ऑफ सुधीर, देयरफॉर अनिल का एज कितना हो जाएगा बोलो, अनिल्स एज दिस विल बी हाफ दैट ऑफ सुधीर, मतलब 3x प्लस 5. ठीक है, क्लियर है, अनिल्स एज इज हाफ दैट ऑफ सुधीर. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 3x प्लस 5/2. ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ सुधीर्स एंड वीरूज एज, ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ सुधीर्स एंड वीरूज एज तो आप पहले सुधीर और वीरूज के एज को ऐड कर लीजिए. ये सुधीर का एज है और ये वीरू का एज है, तो देयरफॉर रेशियो आपको निकालना है. देखो सुधीर प्लस वीरूज एज, सुधीर प्लस वीरूज एज अपॉन क्या है भाई साहब, टू 3 टाइम्स अनिल्स एज. तो 3 इंटू ये रेशियो निकालना है आपको, है ना, अनिल्स एज. तो सुधीर प्लस वीरू का एज कितना हो जाएगा बोलो, सुधीर का एज कितना है 3x प्लस 5, वीरू का एज कितना है x. ठीक है, तो 3 टाइम्स ऑफ अनिल्स एज, 3 टाइम्स ऑफ अनिल्स एज, ये कितना हो जाएगा बोलो, 3x प्लस 5 अपॉन 2. ठीक है, 3x प्लस 5 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा बोलो, 3x प्लस x हो गया आपका 4x, 4x प्लस हो गया आपका 5. ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 3 इंटू 3x प्लस 5, और ये 2 ऊपर चला गया, दिस 2 गोज अप. क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा ना. ठीक है, दिस 2 गोज अप,
2 इंटू 4x प्लस 5 और यहाँ पे नीचे रह गया कितना 3x प्लस 5. दिस इज इक्वल टू वॉट, कितना है रेशियो 5:6. तो अभी हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, सो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन व्हाट डू वी गेट. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन, इसके साथ इसका. तो 6 इंटू 2 कितना हो गया 12. 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 15. 3x प्लस 5. क्लियर, समझ में आ रहा है. ये कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे 48x प्लस 60 इज इक्वल टू 45x प्लस 75. क्लियर. 48x माइनस 45x कितना हो जाएगा 48x माइनस 45x हो गया ये. और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 75 माइनस 60. सो दिस इज गोइंग टू बी 15 एंड दिस इज गोइंग टू बी 3x. सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 15/3 दैट इज 5. क्लियर. तो आपका भाई साहब वीरू का एज कितना, देयरफॉर वीरूज एज इज 5 years. ठीक है, ये तो आपका आंसर हो गया. इन केस यू नीड टू चेक इट, तो आप इसको रफ में चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो आपका बताइए यहाँ पे वीरू का एज कितना है 5. सुधीर का एज कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 5 दैट इज हाउ मच 20. वीरू का एज कितना हुआ 5 years. सुधीर का एज कितना हो गया, ये सुधीर का एज हो गया, वीरू का एज हो गया 5. ओके, नाउ व्हाट अबाउट अनिल एज. अनिल एज कितना है बोलो, अनिल एज है हाफ ऑफ सुधीर एज. तो मतलब हाफ इंटू 20 है ना, हाफ इंटू 20 दैट इज हाउ मच 10 years. हाफ इंटू 20 दैट इज 10 years. ठीक है, क्लियर. ओके, अभी हमारा क्या है भाई साहब सुधीर का एज, सुधीर प्लस वीरू का एज अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो गया 5 प्लस 20 और यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ अनिल एज दैट इज 3 इंटू 10 है ना. अनिल एज कितना है 10. सो 3 इंटू 10 कितना हो गया बोलो यहाँ पे 25/30. 5 5 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30. ये रेशियो आ रहा है देखो 5/6. तो आपका आंसर करेक्ट है. क्लियर. ओके, चलिए आप रीड आउट कीजिए सवाल. इफ यू सब्ट्रैक्ट ओके, एक मिनट. इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर and multiply the result. Okay, एक मिनट and multiply the result by half. Okay, by half you get 1/8. What's the number. ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा है ये नंबर क्या है, what's the number. क्लियर, समझ में आ रहा है. तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, लेट पहला क्या हो जाएगा हमारा बोलिए, let the number be x. ठीक है, so if you subtract half from a number मतलब x minus half. if you subtract half from a number and multiply the result, तो ये रिजल्ट है आपका, multiply the result by half. ठीक है, you get 1/8. तो आपका क्या आ रहा है यहाँ पे 1/8. बस ऐसे करना है इसको. यहाँ पे देखो 2 है और 8 है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बोलो. तो यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब 8 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, सो दिस विल बी 4 मतलब 4 इंटू एक्स माइनस हाफ इज इक्वल टू 1. ऐसा हो गया. ठीक है, मल्टीप्लाई नेट इक्वेशन. इसको अंदर वाले को मत मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि ऑलरेडी 1/2 से मल्टीप्लाई है और ये 1/2 से कट रहा है 4 टाइम्स. 4 इंटू एक्स माइनस हाफ इज इक्वल टू 1. सो दिस विल बी 4x माइनस हाफ इज इक्वल टू 1. इसको भी मल्टीप्लाई कर दो चाहे तो 2 से. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 है ना. -1 यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा और यहाँ पे 2 हो गया. ठीक है, तो 8x इज इक्वल टू 2 + 1 3. तो आपका x का वैल्यू कितना हो गया बोलो 3/8. ठीक है, चाहे तो इसको चेक कर लो. ठीक है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम द नंबर, तो अगर हम इसको चेक कर रहे हैं लेट्स से रफ में. ठीक है, तो 3/8 माइनस हाफ, 3/8 माइनस हाफ हो गया. और इसको क्या करना है, तो यहाँ पे हो गया आपका 8. ठीक है, 3 माइनस 2 4 ज़ा 8, तो ये 4 हो गया. यहाँ पे तो माइनस आना चाहिए भाई साहब. इफ़ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय, मैंने कुछ गड़बड़ किया यहाँ पे, आई हैव डन सम मिस्टेक हियर.
हाँ यहाँ पे देखो 4 से मैंने जब 1/2 को मल्टीप्लाई किया है, गलत कर दिया ना मैंने यहाँ पे, और आप लोगों ने अभी नोटिस नहीं किया, आप लोगों ने भी नोटिस नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 4 × x हो गया 4x, ठीक है, 4 × x हो गया आपका 4x, और इसीलिए चेक करना चाहिए आपका आंसर सही आया कि नहीं। अभी चेक करने गया तो मुझे वहाँ पे माइनस मिल रहा था, ठीक है। 4x माइनस हाफ इंटू 4, 2, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। तो 4x का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो 3, सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 3/4। आर वी क्लियर, ठीक है। अभी करते हैं हम इसको, देखो सब्ट्रैक्ट हाफ, 3/4 माइनस हाफ, सो दिस विल बी हाउ मच 4, तो ये गया 3 माइनस 2, तो ये कितना हो गया बोलो 1/4। इस रिजल्ट को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 से, 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या 1/8 आ रहा है, और ये आपका आंसर, तो यू आर ऑन द करेक्ट लाइन, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके। चलिए रीड आउट कीजिए दूसरा वाला सवाल। द पेरीमीटर ऑफ अ स्विमिंग पूल, अमन स्विमिंग पूल, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, रेक्टेंगुलर, एक मिनट, स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, its length is 2 meter more than twice its breadth, ठीक है, ओके। what are the length and the breadth, right? what are the length and the breadth of the pool, ठीक है, ओके। पेरीमीटर मतलब समझ में आता है। तो अगर हमने कोई रेक्टेंगुलर शेप ले लिया लेट्स से, ठीक है, इफ वी टेक अ रेक्टेंगुलर शेप स्विमिंग पूल है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप स्विमिंग पूल है, ठीक है। द पेरीमीटर मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, ठीक है, पेरीमीटर इज 154 मीटर। तो आपका लेट्स से ये आपका हो गया लेंथ, ये ब्रेथ, ठीक है, ओके। इस लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट द breadth of the swimming pool be x, ठीक है। तो therefore लेंथ कितना हो जाएगा बोलो, लेंथ विल बी इक्वल टू 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, 2 + 2x है ना, 2 + 2x हो गया। तो ब्रेथ की वैल्यू कितनी है x, लेंथ की वैल्यू कितनी है बोलो 2 + 2x। पेरीमीटर कितना होता है बोलो, पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 154, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, नहीं, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू ट्वाइस, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 154। तो अभी लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू डालिए यहाँ पे। लेंथ की वैल्यू कितनी आई है, आपने लिया हुआ यहाँ पे 2 + 2x, और ब्रेथ की वैल्यू कितनी है बोलो x, ठीक है। तो ये हो गया आपका 154, ठीक है। सो यहाँ पे 2, यहाँ पे देखो ये लाइक टर्म्स है, तो दिस विल बी 2 + 3x इंटू 2 इज इक्वल टू 154, है ना। 2 × 2 करो कितना आ जाएगा 4, 2 × 3 करो कितना आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 154। इस 4 को आप इधर लेकर जाओगे, ठीक है, इस 4 को अगर आप उधर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 6x इज इक्वल टू 154 माइनस 4, तो दिस विल बी हाउ मच 156x, ठीक है। सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 150/6, ठीक है। क्लियर है, ओके। चलिए 2x + x, इसलिए तो बोल रहा हूँ वीडियो देखिए, लाइक टर्म्स को ऐड करना सिखाया मैंने। 2x + x 3x, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 627, ठीक है। तो आपका भाई साहब कितना हो गया, तो ब्रेथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ब्रेथ की वैल्यू हो गई 27 मीटर। लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 + 2 × 27 मीटर, सो दैट विल बी 2 + 54, सो दैट विल बी 56 मीटर, ठीक है। तो आपका लेंथ का वैल्यू कितना हो गया 56 मीटर, और ब्रेथ का वैल्यू कितना हो गया 27 मीटर, ठीक है। क्लियर, तो लेंथ का वैल्यू हो गया 56 एंड ब्रेथ का वैल्यू हो गया 27 मीटर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चाहे तो आप इसको करके देख लीजिए, देखो यहाँ पे
इफ़ यू वांट टू रियली चेक वेदर व्हाट यू हैव डन इज करेक्ट, ठीक है। तो आपका क्या सही आ रहा है, देखो लेंथ इज़ 2 मीटर, तो आपका ये लेंथ क्या है, लेंथ इज़ 56, और अगर मैं 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ 2 इंटू 27 करूँ तो क्या आपको ये 56 मिल रहा है। तो पहला वाला कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है। और दूसरा वाला कंडीशन क्या है, पेरीमीटर 154 आना चाहिए, पेरीमीटर 154 आना चाहिए, मतलब ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये आपका कितना आना चाहिए 154। चेक दिस आउट, यहाँ पे क्या है ट्वाइस इंटू लेंथ कितना है 27, सॉरी लेंथ है आपका 56, ठीक है, लेंथ है आपका 56, लेंथ इज 56 एंड ब्रेथ इज 27, सो यू काइंड ऑफ ऐड देम 6 + 7 13, 5 + 1 6 7 8 83 नहीं यार मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पे, लेंथ 56 है ना, लेंथ 56 है और ये 27, 6 + 7 13, 5 + 1 6 7 8 83 इंटू 29 होगा शायद, क्योंकि वहाँ पे +2 करना है लेंथ में। कहाँ पे, लेंथ में +2। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, 27 2 ज़ा 54 हुआ ना, 54 + 2 56 हो गया ना, 56 6 + 7 13 5 + 1 6 7 8। सर ये यहाँ पे 25 आना चाहिए। तो उसी ने तो बोला मुझे 27, देखो 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 यहाँ पे 25 आएगा ना, ओके। तो यहाँ पे हाँ नाउ इट इज करेक्ट। तो अगर आपका 25 है, 25 है तो हम क्या लिख सकते हैं बोलो, देयरफॉर आपका ब्रेथ कितना हो गया, ब्रेथ कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 25, लेंथ कितना हो गया, नहीं 56 नहीं होगा ना अभी, 2 + 2 इंटू 25 है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 + 50, तो दिस विल बी 52, ठीक है। तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। अभी देखो इसका पेरीमीटर आ रहा है क्या, देखो पेरीमीटर होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इज 52 + 25, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 5 + 2 हो गया 7, ये हो गया 7, तो इज इट 154, येस, सो वी आर गेटिंग अ करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके ओके ओके। चलिए रीड आउट कीजिए नेक्स्ट सवाल। The base of an isosceles triangle द बेस ऑफ एन आइसोसीलीज ट्राइंगल, ओके, is 4/3 centimeter. इज 4/3 सेंटीमीटर, The perimeter of the triangle द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, ओके, is 2/15 centimeter. 4 Next slide. 4 2/15 15. सेंटीमीटर, ओके। Yes. हाँ क्या फाइंड क्या करना है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज दिस What is the एंड द length हाँ of either व्हाट इज द लेंथ ऑफ either of the remaining equal sides? इक्वल साइड्स है ना, इक्वल साइड्स, ठीक है, क्लियर है। तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल लिया हुआ है हमने, आइसोसेलेस ट्राइंगल, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स व्हाट डू वी मीन बाय एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल मीन्स विच हैज़ गॉट 2 इक्वल साइड्स, ठीक है, तो इसके 2 साइड्स इक्वल है। So this is basically an isosceles triangle ABC which has got 2 equal sides, ठीक है। तो बेस इज 4/3, तो आपका BC का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज, पेरीमीटर कितना है बोलो, पेरीमीटर इज 4 to 15, तो कितना हो जाएगा 15 4 = 60, 61 62, 62/15 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। What is the length of the remaining 2 sides? तो आपका बेस यहाँ पे कितना दिया हुआ है देखो 4/3, तो हम मान लेते हैं लेट वन साइड, लेट से वन साइड बी x, ठीक है, तो क्योंकि आइसोसेलेस है तो ये वाला भी x हो जाएगा, है ना। सो देयरफॉर अदर साइड लेंथ भी कितना हो जाएगा, अदर साइड लेंथ इज ऑल्सो x, क्योंकि क्या है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना भाई, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो पेरीमीटर ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये कितना होता है भाई साहब आपका, और 62 यहाँ पे है ना 62/15, 62/15,
तो कितना पेरीमीटर हो गया यहाँ पे, x प्लस 4/3 इज इक्वल टू कितना, 62/15। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके, सो लेट्स कैलकुलेट दिस हियर। x प्लस एक्स कितना हो गया बोलो, x प्लस एक्स इज 2x, और इस 4/3 को हम इधर लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 62/15 माइनस 4/3। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया बोलो, 15, ये हो गया 62, 3 5 ज़ा 4 5 ज़ा 20, तो ये हो गया 2x। तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, 2, 6 से 2 गया 4, 42/15। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 42/2 इंटू 15, तो ये हो गया 21, है ना, 21/15। तो आपका यहाँ पे 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, तो x की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, 7/5। तो 7/5 मतलब देयरफॉर ईच ऑफ द remaining sides in the triangle is equal to 7/5 को क्या लिख सकते हैं बोलो, ये 1/2/5 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी अगर आपको उसको चेक करना है, यू कैन ऑल्सो डू दैट। तो आपका भाई साहब यहाँ पे पेरीमीटर बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 7/5, पेरीमीटर कितना हो जाएगा बोलो, 7/5 प्लस 7/5 प्लस ये वाला कितना है 4/3। ठीक है, सो वी हैव टू जस्ट चेक दिस आउट। ये 15 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 5 3 21 प्लस 21 प्लस 20, है ना, तो कितना हो गया बोलो, 61/15, 62 आएगा, सॉरी 62। ठीक है, सो यहाँ पे 62/15। आर वी गेटिंग द सेम आंसर हियर, 62/15? क्लियर है? ओके, चलिए रीड आउट कीजिए सर। सम ऑफ two numbers is 95. Sum of two numbers is 95. If one exceeds, ये है ना, the other by 15. If one exceeds the other by 15, ये क्या हो रहा है? बहुत लोगों का यहाँ पे ड्राइंग का शौक है। ठीक है, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, फाइंड द नंबर्स। फाइंड द नंबर्स फाइंड करना है आपको। ठीक है, सम ऑफ द टू नंबर्स इज 95। तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, लेट वन नंबर बी x। ठीक है, नाउ सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। तो if one exceeds the other by 15, so therefore other number क्या हो जाएगा बोलो, other number। तो यहाँ पे हमने smaller number को माना है, let's say smaller number। तो यहाँ पे x है, तो other number क्या हो जाएगा बोलो, if one exceeds the other if by 15, तो x plus 15 हो जाएगा, one exceeds the other by 15। अभी सम कितना है इनका, 95 है, तो therefore हम क्या लिख सकते हैं, x plus 15 is equal to 95, which means 2x is equal to, ये x plus x हमने like terms ऐड किया और इसको इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो दिस विल बी 15, so this will be 5 minus 5 0, 9 minus 1 8, 2x, so therefore x is equal to 80/2, that is 40। clear? तो आपका भाई साहब therefore what are the numbers, therefore one number is, अरे हाँ, वन नंबर इज 40, हमको यहाँ पे नंबर्स फाइंड करना है ना, एंड द अदर नंबर इज कितना हो जाएगा बोलो, 55। ठीक है, वन नंबर इज 40 एंड द अदर नंबर इज 55। क्लियर है, समझ में आ रहा है? 15 ऐड करके ना, वन नंबर एक्सीड्स द अदर बाय 15, तो एक नंबर अगर 40 है तो दूसरा वाला कितना होगा, 55, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 95। क्लियर? ओके, चलिए सर रीड आउट कीजिए जरा, एक मिनट, हाँ बोलिए। Two numbers are in the ratio. Two numbers are in the ratio 5:3. Okay. If they differ by 18. If they differ by 18. Okay. What are the numbers?
व्हाट आर द नंबर्स। ओके चलिए, व्हाट आर द नंबर्स, ट्राई करेंगे इसको। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए, मैं जब तक लिख रहा हूँ तब तक आपको ट्राई होना चाहिए, ठीक है। ओके चलिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टू नंबर्स एंड द रेशियो ऑफ 5:3। तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, लेट वन नंबर बी 5x। सो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर अदर नंबर इज, कितना हो जाएगा बोलो, 3x। टू नंबर्स आर इन द रेशियो इफ दे डिफर बाई 18, तो मतलब क्या हो जाएगा बोलो, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18, 2x इज इक्वल टू 18। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई, 18/2, दैट इज इक्वल टू 9, ठीक है, 18/2। तो व्हाट आर द नंबर्स, देयरफॉर द वन नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, 5 × 9 दैट इज 45। व्हाट इज द अदर नंबर कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे ये 9 × 3 × 9 दैट इज 27, ठीक है। ये दोनों नंबर्स हो गए, इनको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 18 आ जाएगा, विल गेट एन 18 वैल्यू, ठीक है। ओके चलिए बोलिए, इन कंसेक्यूटिव है, इन कंसेक्यूटिव इन 3, ओके हाँ हाँ, इन 3 consecutive numbers add if 3 consecutive numbers add up to 51, okay, what are these 3 digits, यही है ना, what are these integers, ठीक है। पॉजिटिव दिया हुआ है क्या, नहीं, अच्छा इंटीजर्स ही दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ऐड अप टू 51, ठीक है। तो आप अगर कंसेक्यूटिव ले रहे हैं कोई भी नंबर, तो लेट, यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट इंटीजर बी x। तो यहाँ पे सेकेंड इंटीजर कितना हो जाएगा बोलो, इज x+1। यहाँ पे थर्ड इंटीजर कितना हो जाएगा बोलो, इज x+2, ठीक है। इफ 3 consecutive integers add up to 51, मतलब x+1 प्लस x+2, ये क्या हो रहा है भाई साहब, 51 है ना। तो x+x+x, तो ये हो गया 3x, और यहाँ पे हो गया +3 इज इक्वल टू 51। तो आपका यहाँ पे देखो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस 3 को माइनस किया तो हमने कितना आ गया, 48 आएगा ना, ठीक है। 51 - 3, तो यहाँ पे ऐसे करके दिखा दो अगर, ठीक है। दिस विल बी 51 - 3, सो दिस विल बी हाउ मच, 48। 3x इज इक्वल टू 48, सो देयरफॉर आपकी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 48/3 दैट इज 16, ठीक है। ये आ गया आपका नंबर 16। तो आपके 3 consecutive इंटीजर्स क्या क्या हो जाएंगे, 3 consecutive integers आर कितना हो जाएगा बोलो, 16, 17 एंड 18, ठीक है। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो 8 + 7 15, 15 + 6 21, 2 + 1 3, 1 4 1 5, 51 आ रहा है, देखो क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके। चलिए बताइए, द सम ऑफ 3, एक मिनट, consecutive multiples, the sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888, 888, हाँ, फाइंड द मल्टीपल्स, ओके। अभी यहाँ पे देखो क्या है, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे जैसे हम 8 का कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ले रहे हैं, जैसे 8 का टेबल ले लीजिए, क्या है, 8 1 = 8, 8 2 = 16, 8 3 = 24, 8 4 = 32, ऐसा ही है ना भाई, ठीक है। तो आप 8 के टेबल में अगर देखोगे 3, इसमें डिफरेंस कितने का है बोलो, 8 का, इसमें डिफरेंस कितने का है, 8 का, इसमें डिफरेंस कितने का है, 8 का। मतलब एक नंबर और दूसरे नंबर में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 8 का, मतलब आप ऐड करते जा रहे हो 8, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, लेट द फर्स्ट मल्टीपल बी x, ठीक है। तो आपका बताइए यहाँ पे, मुझे कौन बताएगा, सेकेंड मल्टीपल क्या हो जाएगा, सिंपल x + 8 है ना। और थर्ड मल्टीपल क्या हो जाएगा,
8 प्लस 8 राइट, दैट इज x प्लस 16. इनको हमको ऐड करना और कितना आएगा 888. ठीक है, सो देयरफॉर x प्लस 8 प्लस x प्लस 16, दिस शुड बी इक्वल टू 888. क्लियर? x प्लस x कितना हो गया बोलो 3x. ठीक है, प्लस 8 प्लस 16 कितना हो गया बोलो 24 इज इक्वल टू 888. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 3888 माइनस 24. ठीक है, तो यहाँ पे 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 से 4 गया 4, 8 से 2 गया 6, 8. सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 864/3. 3 2s are 6, 8 से 3 8s are 24, 3 8s are 24. तो ये हो गया 288. ठीक है, तो आपके कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स क्या क्या हो जाएंगे बोलो 288. दूसरा वाला क्या होगा बोलो 288 प्लस 8 कहिए कितना आएगा, अरे जल्दी 296 ना, और फिर 296 प्लस 8 कीजिए कितना आ जाएगा 304. दीज आर द 3 नंबर्स. ठीक है, इनको ऐड कीजिए 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 4 18, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 9 18, 2 प्लस 1 3, 4 5, 5 प्लस 3 8. क्लियर है, समझ में आ रहा है? ऐड 8 करते जाओ भाई साहब, प्लस 8 किया आपने यहाँ पे, प्लस 8 किया, तो दीज आर द 3 नंबर्स. सो देयरफॉर द 3 consecutive multiples, the 3 consecutive multiples of 8, the 3 consecutive multiples of 8 are क्या क्या हो जाएगा बोलो 288, 296 एंड 304. क्लियर? ओके, चलिए आगे बोलिए. 3 consecutive integers, एक मिनट, 3 consecutive integers, 3 consecutive integers are such that 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order, and multiplied by 2. Okay, 2 3 and 4. Okay, 2 3 and 4 respectively. They add up to 74. Find these numbers. ठीक है, आपको ये नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, सो कैसे करेंगे भाई साहब 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स. तो हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x. ठीक है, सो सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा इज x प्लस 1. थर्ड इंटीजर क्या हो जाएगा बोलो x प्लस 2. ठीक है, सो 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order, ठीक है, and multiplied by 2 3 and 4, मतलब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से. ठीक है, एंड एडेड दे ऐड अप टू 74. तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा बोलो 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 74. क्लियर है, समझ में आ रही है? कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे ये एरो बनाते रहना है हर बार. ठीक है, 2x प्लस यहाँ पे 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा बोलो 3x प्लस 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो x प्लस 8 इज इक्वल टू 74. ठीक है, 2x प्लस 3x 5x प्लस 4x कितना हो गया बोलिए 9x. ठीक है, 3 प्लस 8 कितना हो गया बोलिए 11. दिस इज इक्वल टू 74. तो 9x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 74 माइनस 11, 63 आ गया ये. ठीक है, 9x इज इक्वल टू 63. सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो 63/9, दैट इज इक्वल टू 7. ठीक है, अभी यहाँ पे आपको इन नंबर्स को फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर द नंबर्स आर क्या हो जाएंगे बोलो
7, 8 एंड 9। 7 को मल्टीप्लाई करो 2 से कितना आएगा 14, 8 को मल्टीप्लाई करो 3 से कितना आएगा 24, 9 को मल्टीप्लाई करो 4 से कितना आएगा 36। इन तीनों को ऐड करो, देखो 6 + 4 10, ये हो गया 14, 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 6 7 8 हो जा रहा है यार। ये तो कितना आ रहा है 6 + 4 10, 10 + 4 14, 1 + 1 2, 2 + 3 6, 24 है, 24 है, 8 3 24 है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 + 4 8, 8 + 6 14, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 3 7, 74 आ रहा है, देखो यहाँ पे 74, ठीक है। ओके चलिए बताइए। The age of द एज Rahul ऑफ राहुल and Harun एंड हरुण, अच्छा जी, are in the ratio आर इन द 5:7. रेशियो ऑफ 5:7। 4 years later, 4 years लेटर, 4 years लेटर क्या हो गया भाई साहब 4 years लेटर? sum of their हाँ, द सम ऑफ देयर, age will be 56 years. द सम ऑफ देयर एज विल बी 56 years। What are their percentages? व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, परसेंटेजेस की प्रेजेंट एजेस, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, ठीक है। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, ठीक है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, ये पूछा है आपसे, ठीक है, क्लियर है। ओके, द एज ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो ऑफ, ये भाई का नाम आ गया, ठीक है। सो लेट राहुल्स एज बी, लेट राहुल्स, हम यहाँ पे जब भी रेशियो रहेगा लेट राहुल्स नहीं एक्स नहीं, हम क्या मानेंगे एज बी 5x, ठीक है। सो देयरफॉर हरुण्स एज कितना हो जाएगा बोलो पीपल, हरुण्स एज इज कितना हो जाएगा बोलो 7x। 4 साल बाद आफ्टर 4 years, आफ्टर 4 years, ठीक है, आफ्टर 4 years क्या हो जाएगा बोलो राहुल का एज, 5x राहुल्स एज इज हाउ मच 5x + 4, ठीक है, एंड हरुण्स एज इज 7x + 4, 5x + 4 एंड 7x + 4, ठीक है। द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years, तो मतलब आपका 5x + 4 + 7x + 4 दिस विल बी इक्वल टू 56। 5x + 7x कितना हो गया बोलो 12x + 8 इज इक्वल टू 56। तो 12x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 56 - 8, ठीक है। तो ये कितना हो गया 48, ठीक है, 48, 12x इज इक्वल टू 48, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 4, ठीक है। तो अभी आपका आंसर क्या होगा देखो, राहुल का एज कितना हो जाएगा, देयरफॉर राहुल्स एज कितना हो जाएगा बोलो 5 × 4 दैट इज 20, ठीक है। और हरुण्स एज कितना हो जाएगा बोलो, हरुण्स एज इज 7 × 4 दैट इज 28। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके सो अरे प्रेजेंट एज कहाँ है, ये तो आफ्टर 4 years वाला है, प्रेजेंट एज ही तो हमने माना, ये प्रेजेंट एज ही तो हमने माना हुआ ये, और प्रेजेंट एज ही है ये 20 + 28, ठीक है। व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस। अच्छा चलो अगर इसको देखना है कि ये करेक्ट है कि नहीं, तो आपका प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है देखो 5:7 है। प्रेजेंट एज का अगर हम देखते हैं 20/28 है ना, तो यहाँ पे क्या है 4 5 = 20, 4 7 = 28, तो 5:7 आ रहा है प्रेजेंट एज का रेशियो, ओके। और दूसरा क्या है भाई 4 years लेटर, तो 4 years लेटर इसका कितना हो जाएगा 24, और इसका कितना हो जाएगा 32, ठीक है। अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो 4 years लेटर, ये रेशियो हो गया 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस, तो 24 और 32 को ऐड कर दीजिए, दीदी कितना आ रहा है 56 आ रहा है। सो बोथ द कंडीशंस आर गेटिंग जस्टिफाइड। क्लियर है, एक मिनट।